सब बातें कर रहे हैं। बातें करते करते भगवान की नजर राधा जी के गले पर जाती है। आज राधा जी ने बहुत सुंदर मोतियों का हार पहना था। वृषभानु जी बहुत धनवान थे, राधा जी के पिताजी नंद बाबा से भी ज्यादा धनवान। तो राधा जी नित नए नए हार पहन कर आती थी, कभी सोने का, कभी हीरे का, कभी किसी का, कभी आज उन्होंने मोतियों का हार पहना था, बहुत सुंदर। तो भगवान को वो दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था। अब देखिए, हम शॉपिंग इत्यादि करने जाते हैं, कोई चीज अच्छी लगती है तो उसको बाहर निकालते हैं, है ना, फिर पकड़ कर देखते हैं कैसा है। तो भगवान को दिखने में वो सुंदर लगा, तो भगवान ने उसे ठीक से देखने के लिए हाथ आगे किया। राधा जी समझ गई थी कि उन्हें हार सुंदर लग रहा है और वो इसीलिए शायद हाथ आगे करेंगे। तो राधा जी ने सोचा थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। तो जैसे ही भगवान ने हाथ आगे किया, राधा जी पीछे हट जाती है। भगवान ने पीछे हटने का कारण पूछा। राधा जी ने कहा, अरे कृष्ण, ये कोई सस्ता हार नहीं है, ये टूट गया ना तो तुम इसका मोल नहीं चुका सकते, बहुत कीमती हार है। चलिए, यहां पर मजाक चल रहा है, ठीक है, भगवान भी, पर कभी कभी जैसा मैंने कहा, मजाक की भी एक सीमा होती है और बड़ी पतली सी लाइन होती है, समझ भी नहीं आता कब हमने उस लाइन को उंगाल दिया है। तो राधा जी ने मजाक मजाक में कह दिया कि कन्हैया, ये इतना कीमती है कि अगर ये टूट गया ना तो नंद बाबा और यशोदा मैया बिक भी जाए तो इसका मोल नहीं चुका सकते। ठाकुर जी को बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर भगवान और हम में एक अंतर है। हम, हाँ, अगर हम होते तो अभी तक बहुत झगड़ा हो चुका होता। भगवान ने बिना कुछ कहे, कुछ भी नहीं कहा राधा जी से, वो चुपचाप वहां से चले गए। तो राधा जी समझ गई कि भगवान को बात बुरी लग गई है। उन्होंने सोचा मैंने तो मजाक किया था। राधा जी भी चली जाती है। अब भगवान कितने समय तक रास करने नहीं आए। ग्वाल बाल गोपियां कितने ही लोग बुलाने जा रहे, पर भगवान रास करने नहीं आ रहे। राधा जी को लगा ये बात तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। इतना बुरा लग गया कि रास करने नहीं आ रहे, किसी से नहीं मिल रहे। अब राधा जी भी उदास हो गई, अब वो भी रास करने नहीं आ रही, घर पर बैठी है, बहुत उदास है, रो रही है। और अगर कोई गलती से पूछ भी ले कि भाई क्या हुआ है, माता पिता तो पूछेंगे कि लाडली जी क्या हुआ है, क्यों उदास हो। अब कोई पूछे तो वो और जोर से रोने लग जाए। इस डर से माता पिता भी अब पूछ नहीं रहे। अब एक दिन नारद जी वृषभानु जी के घर आते हैं। नारद जी आते हैं, वृषभानु जी ने प्रणाम किया। ये नारद जी कैसे आना हुआ? बोले ऐसे ही। अब राधा जी उन्हें दिख नहीं रही क्योंकि वो कमरे में बंद है, वो किसी से मिल नहीं रही। तो नारद जी ने पूछा कि राधा जी कहाँ हैं? वृषभानु जी ने कहा पूछिए मत, राधा तो पता नहीं कब से उदास बैठी है, किसी से बात नहीं करती, सिर्फ उदास है, रो रही है। कुछ पूछ लो तो और ज्यादा रोने लग जाए, बिना बात के। कोई बात नहीं है, और हो भी तो हमें बता ही नहीं रही वो कुछ। नारद जी कहते, वृषभानु जी, जब बेटी बिना बात के उदास रहने लग जाए, रोने लग जाए, तो समझ जाना वो विवाह योग्य हो गई है। अब आप उनकी शादी कर दीजिए। वृषभानु जी ने कहा शादी कर तो दूं, पर लड़का भी तो अच्छा मिलना चाहिए। अरे नारद जी कहते, बगल में छोरा हो, गांव में ढिंडोरा। कथा के दौरान थोड़ा पीछे रखे, उसकी आवाज से ध्यान भटकता है। कैमरामैन से अनुरोध है कि जब कथा चले ड्रोन को पीछे ही रखे। प्रत्येक दिन आपको बोलना पड़ रहा है। तो महाराज, तो नारद जी ने कहा कि भाई बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। वृषभानु जी ने कहा कौन सा छोरा? अरे बोले नंदराय का छोरा कृष्णा। नंदराय आपके मित्र है, आपका देखा दिखाया घर है, देखा दिखाया लड़का है, परिवार अच्छा है। हाँ, बस लड़का थोड़ा चोरियां इत्यादि करता है, तो वो भी माखन की चोरी, वो तो शादी कर दो, सुधर जाएगा। अब देखिए, हमारे समाज में बड़ी विचित्र चीज है कि लड़का और लड़की दोनों की शादी कब करनी है, कैसे पता चलता है? जब लड़की अच्छी समझदार हो जाती है कि भाई हर चीज संभाल सकती है, परिवार को देख रही है, तो कहते भाई इसकी शादी कर दो, है ना।
और जब लड़का ज्यादा ही बिगड़ जाता है तब कहते इसकी शादी करो, है ना। जब बहुत बदमाशी करने लग जाता तब कहते शादी कर दो, जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा। तो नारद जी भी यही कह रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि ऐसे तो लड़का तो अच्छा ही है, बस हाँ माखन इत्यादि की थोड़ी चोरियां करता है, वो तो शादी होगी, जिम्मेदारी आएगी, सुधर जाएगा। और आपका देखा दिखाया घर है, आज किसी और के घर भेजो तो आपको थोड़ा सकुचाए भी कुछ कहने से पहले। आपके मित्र का घर है, थोड़ी सी भी दिक्कत होती है आप बेझिझक जा सकते हैं, अरे नंदराय तुमने ऐसे कैसे कह दिया, राधा कोई बात अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि वो आपके मित्र है, उनसे तो आपको कोई हिजक या शर्म है नहीं। ब्रजभानु जी कहते बात तो सही है। तो ब्रजभानु जी मान जाते हैं। अब रिश्ता भेज रहे हैं तो एक पत्र तैयार करते हैं, उसमें लिखा है कि हम चाहते हैं राधा आपके घर की बहू बने। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो स्वीकृति पत्र भेजिए। ठीक है, लेकिन अब खाली हाथ थोड़ी भेजेंगे, तोहफे इत्यादि तो भेजने पड़ेंगे। तो उन्होंने 108 खोमचे तैयार किए। खोमचे मतलब, खोमचे मतलब बड़ी बड़ी प्लेट काइंड ऑफ नहीं होती, जैसे आप शादी ब्याह में हम जिस पर सब गिफ्ट तैयार करते हैं, थाल, हाँ, तो उसको कहते हैं खोमचे। तो उन्होंने 108 खोमचे तैयार किए, सब में कुछ ना कुछ रखा, किसी में कपड़े, किसी में जेवर, किसी में मेवा मिष्ठान, किसी में मिठाइयां। एक खोमचा खाली बच जाता है तो ब्रजभानु जी ने उसमें मोती भर दिए, खूब सारे मोती, और वो 108 खोमचे पत्र के साथ नंद बाबा के घर जाते हैं। अब नंद बाबा के घर गए, अब सब देख रहे हैं पत्र में क्या लिखा है। ठाकुर जी वहीं पर घूम रहे हैं, दिखा नहीं रहे कि वो बड़े खुश हैं, लेकिन बस कनखियों से देख रहे हैं क्या क्या आया है, क्या लिखा है। खुश बहुत है वो अंदर से। नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न होते हैं, कौन राधा जी को अपने बहू नहीं बनाना चाहेंगे। तो स्वीकृति पत्र तैयार कर रहे हैं। फिर सोचा कि खोमचे सिर्फ खाली थोड़ी भेजेंगे, कुछ ना कुछ तो इनको भी भरकर भेजना पड़ेगा। तो सेवकों से कहते हैं कि पहले तो सबको खाली करो, उसके बाद हम अपने सामान रखते हैं। तो सब खाली कर रहे हैं धीरे धीरे। तो नंद बाबा हर थोड़ी देर में वहां पर एक ना एक राउंड मार रहे हैं, ये सब सामान सही है कि नहीं है। तो अचानक यहाँ पर ठाकुर जी आते हैं और अंत में जो मोतियों का खोमचा रखा था उससे एक मुट्ठी मोती उठाए और चले गए। नंद बाबा फिर से घूमने आए तो मोती कम लग रहे हैं, और सेवक अभी तक मोतियों के खोमचे तक पहुंचे हैं नहीं, तो ये मोती कम कैसे हुए। सेवकों से पूछा कि मोती कम लग रहे हैं। तो नंद बाबा ने सेवकों से पूछा कि यहाँ कोई आया था क्या। सेवकों ने कहा कृष्ण बलराम आए थे। नंद बाबा कहते घर में ही चोर है, किसी और से क्या पूछना। नंद बाबा ने कहा कन्हैया तूने यहाँ से मोती उठाए। ठाकुर जी कहते हाँ उठाए। अरे आज तो मान गया, हर बार मना कर देता है मैंने कुछ नहीं किया, क्यों उठाए। बोले मैंने मोतियों की खेती कर दी है। अरे अभी तक तो पेड़ भी लग गए हो। नंद बाबा कहते हैं उन्हें अब लग रहा है कि मजाक करता है ये, कहाँ खेती कर दी जरा दिखाना। बोले घर के पीछे। बोले चलो देखते हैं। घर के पीछे गए तो सच में बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, और जैसे अंगूर के गुच्छे लटकते हैं वैसे मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं। बोले सामने सरकार की। तो ये सब क्यों किया भगवान ने। अब भगवान कहते एक नहीं पूरे 108 खोमचे मोतियों से भरकर भेजो। 108 खोमचे मोतियों से भरकर भेजे जाते हैं। अब सब खोमचों पर कपड़े रखे हैं। राधा जी अब सब पे कपड़े रखे हैं। राधा जी एक बार के लिए तो प्रसन्न होती है क्योंकि स्वीकृति पत्र आया है, यानी रिश्ता मंजूर है। एक बार के लिए चेहरे पर मुस्कुराहट है। तुरंत भाग कर आती है देखने क्या क्या सामान आया है ससुराल से, क्या क्या भेजा है। पहला कपड़ा हटाते हैं, मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, चौथा। बाहर वाले को किसी को नहीं पता, सबको अच्छा लग रहा है, पर राधा जी को अंदर से पता है कि इन मोतियों का अर्थ क्या है। ये भगवान ने भेजे हैं, क्या दिखाने को कि हमारे घर में भी मोतियों की कमी नहीं है। तुमने तो एक हार पहना था, उस एक हार का कितना मोल होगा। वो 108 खोमचे मोतियों से भरकर भेजे गए। अब तो राधा जी और जोर से रोने लग जाती है कि यानी इतनी बुरी लग गई बात कि यहाँ, वरना कोई छोटा सा झगड़ा होता तो बात शादी की हो रही है, इसमें तो सब झगड़े भूल जाए कि छोड़ो भाई पुरानी बातें। उनको इतनी दिल पे लग गई है बात कि वो इस हाल में भी मुझे बता रहे हैं। तो राधा जी बहुत उदास, अब खाना पीना सब बंद, खूब रो रही है।
तो बात ज्यादा सीरियस हो जाती है। तब वृषभानु जी ने एक ऐलान किया। वृषभानु जी ने कहा, राधा रो रही है, भोजन नहीं कर रही है, बहुत उदास है, अगर कोई भी इसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब बात बरसाने से वृंदावन तक पहुंचती है। सच्चा प्रेम क्या होता है? झगड़ा कितना ही हो जाए, बातें कितनी ही हो जाए, आप उनकी चिंता करना नहीं भूल सकते। अगर वो तकलीफ में है तो आप सारे झगड़े भूल जाएंगे। यहाँ जैसे ही पता चलता है कि राधा जी उदास है, रो रही है, भोजन नहीं करे, अब भगवान का मन विचलित होने लगता है। अब भगवान कहते हैं अब तो मनाना पड़ेगा कैसे भी, लेकिन सीधे सीधे कैसे जाऊं, क्योंकि भगवान भी सोच रहे क्या पता ये बात सच है नहीं है, और अगर मैं चला गया तो वही कह देगी आ गए मनाने, एक खबर मिली नहीं कि सब बातें भूल गए, तुरंत आ गए मनाने। बलदाऊ भैया कह देंगे शादी पक्की हुई नहीं कि चला जोरू का गुलाम। तो मनाना है, पर कैसे मनाए? तब उनका ध्यान यशोदा मैया पर जाता है। तब उन्होंने उनके कमरे में जाते हैं, घाघरा चुन्नी इत्यादि लेते हैं, खूब सारी चूड़ियां इकट्ठा करते हैं और मनिहारी का वेश बनाकर भगवान बरसाने की गलियों में घूम रहे हैं। राधा जी के घर के नीचे आवाज लगा रहे हैं, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, लाल हरी पीली नीली चूड़ी ले लो। अब देखिए वो राधा जी को कैसे मनाते हैं।